कोई नहीं कह सकता कि कोरोना हमारे देश में आएगा या नहीं। आएगा तो कब आएगा, अगर आया तो किस रफ्तार से आएगा, इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसे लड़ने की तैयारियां वॉर फुटिंग पर की जा रही हैं, ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि वक्त रहते तैयारी क्यों नहीं की गई। वैसे भी कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और सरकार इसी मंत्र पर काम कर रही है। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन चीन के हालात को देखते हुए लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारी तैयारियां काम आएंगी? क्या हमारी वैक्सीन पहले की तरह काम करेगी? फिर से पिछले साल जैसे हालात पैदा तो नहीं हो जाएंगे? चीन से आने वाले वायरस को रोका कैसे जाए? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मैंने देखी है, इसके मुताबिक चीन में इसी महीने सिर्फ पहले 20 दिन में 24 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का इंफेक्शन हुआ। तो इतने बड़े पैमाने पर इंफेक्शन हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर हम चीन की सिचुएशन देखें तो चीन में 3 चीजें ऐसी हुई हैं जिससे ये इन्फेक्शन इतने बड़े पैमाने पे हुआ है। सबसे पहले तो चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी शुरू से अपनाई। अब वो जीरो कोविड पॉलिसी शुरू में तो काफी कामयाब रही, लेकिन बाद में उसका नुकसान चीन को हुआ है। और वो इसलिए है क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी का ये मतलब कि अगर आपके एक क्षेत्र में 2-3 पेशेंट्स भी हों जिनको माइल्ड कोविड है, तो सारे एरिया में आप लॉकडाउन लगा देते हो और उसको फैलने नहीं देते हो। इसका ये मतलब कि चीन की काफी हद तक ऐसी पॉपुलेशन है जिसको नेचुरल इम्यूनिटी नहीं आई है, क्योंकि उनका कभी एक्सपोजर ही नहीं इस वायरस के साथ नहीं हुआ है। तो पहली चीज तो ये है कि नेचुरल इम्यूनिटी जो हमारे देश में काफी अच्छी है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, वो चीन में बिल्कुल कम है, क्योंकि उन्होंने वायरस को नॉर्मल पॉपुलेशन में इवन माइल्ड इलनेस को फैलने नहीं दिया। दूसरा ये कि उनकी वैक्सीन अपटेक बहुत कम रही है। अगर हम वैक्सीन अपटेक चीन में देखें तो एल्डरली पॉपुलेशन और हाई रिस्क ग्रुप में वैक्सीन अपटेक जो है वो 50 से 60% ही है। बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई और इसलिए उनके वैक्सीन की जो अपटेक है वो भी कम है। और जैसे आपने कहा, तीसरा रीजन ये है कि हमें वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी नहीं पता, स्पेशली जो नए वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन कितनी कामयाब है या नहीं। जो भी डेटा आ रहा है उससे लगता है कि प्रॉब्लली वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो अगर हम ये तीनों चीजें देखें तो इसका मतलब एक चीन में एक ऐसी पॉपुलेशन है जो 2020 की शुरुआत की जैसी पॉपुलेशन है, जिसने ये नया नोवेल वायरस है उसके साथ कभी मुकाबला ही नहीं किया। साथ साथ एक ऐसा वायरस म्यूटेट होकर आया जो बहुत जल्दी फैलता है, ओमिक्रॉन से ज्यादा उस इन्फेक्शियस है। मतलब एक व्यक्ति 10 से 18 लोगों को ज्यादा एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है, और उसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है। तो जब ये वायरस ऐसे पॉपुलेशन में आता है तो वो आग की तरह फैलता है। और ऐसे ही चाइना में हुआ है कि उनके जो प्रोटेक्टेड पॉपुलेशन थी वो उनका एकदम जीरो लॉकडाउन पॉलिसी जब उन्होंने उठाई, उसकी कोई तैयारी नहीं की, और एकदम जब जीरो लॉकडाउन पॉलिसी उठाई और एक नया वेरिएंट उनके पॉपुलेशन में आया, तो वो एक जैसे कहते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वो सब जगह फैल गया और उनके उसको कंट्रोल करने की मुश्किल हो रही है। और क्योंकि ओल्डर एज ग्रुप में लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा दिखी जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जो वेरिएंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इतना खतरनाक है कि एक दिन में 37 मिलियन इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस वेरिएंट से दुनिया के बाकी मुल्कों को भी डरने की जरूरत है? तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, पूरी तैयारी करने की जरूरत है, और इसके दो कारण हैं। एक तो हम जानते हैं कि और जगह भी जहां ये वेरिएंट गया है, ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, तो जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है उनको फिर से भी कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये भी सही है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जिनको बूस्टर डोज लग चुका है या जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और इसलिए दोनों तरह से इम्यूनिटी है, उन लोगों में ये ज्यादा सिवियर इलनेस नहीं कर रहा। इन्फेक्शन होगा लेकिन माइल्ड होगा, फीवर, बुखार, जुकाम, नजला, बॉडी एक्स होंगी। लेकिन जो हम पहले देख रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना, आईसीयू एडमिशन या डेथ, वो सिचुएशन ऐसे पॉपुलेशन में नहीं होगी। तो भारत की या दुनिया के और हिस्सों में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है।
एज कंपेयर टू चाइना, जहाँ पे उन्होंने ये पॉपुलेशन जो है बिल्कुल सॉर्ट ऑफ इम्यून नाइव है, जो हम कहते हैं कि इम्यूनिटी बिल्कुल है ही नहीं उनमें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी वहां पर नहीं है। बिल्कुल, तो हर्ड इम्यूनिटी का यही मतलब है कि लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी बन गई या वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बन गई। ना वहाँ पे नेचुरल इन्फेक्शन फैलने दिया उन्होंने, जब माइल्ड भी था तो भी, और साथ में ना उन्होंने जो हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन ज़्यादा हो पाई। तो दोनों चीज़ों के कारण वहाँ पे जो है जो हर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल ही नहीं है, और एक नया वेरिएंट जो आया वो एकदम फिर उनके पॉपुलेशन में फैल गया। तो डॉक्टर साहब, एक बात तो यह है कि आपने कहा कि चीन में जो वैक्सीन लगाई गई थी उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिकेसी कम थी, उसका असर दिखाई दे रहा है। तो हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगाई गई है, हमारे लोगों की बूस्टर डोज भी लगवा ली है, तो उनके लिए खतरा इतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगी है, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसमें कई डेटा है जिन्होंने, कई स्टडीज हुई हैं जिन्होंने उसकी एफिकेसी देखी है न्यू वेरिएंट्स के साथ और ओमिक्रॉन के साथ। और हमें पता है जो न्यू वेरिएंट्स है वो ओमिक्रॉन के ही सब लीनेजेस हैं। और उसमें से ये डेटा निकल के आया है कि जो हम वैक्सीन अभी भी लगा रहे हैं पुराने स्ट्रेन की, क्योंकि अभी जो वैक्सीन लग रही है वो वुहान स्ट्रेन की है, वो भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे रही है जो नए स्ट्रेन आए हैं ओमिक्रॉन के और सब लीनेजेस। इसलिए वैक्सीन से प्रोटेक्शन अभी भी मिल रही है, और ये डेटा बहुत कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ है। और अब हमारे देश में नई वैक्सीन भी आ रही हैं, नेजल वैक्सीन भी है। तो इसके साथ हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बेटर रिस्पॉन्ड कर पाएगा, और इसलिए हमारी सिचुएशन जो है वो चीन के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। लेकिन जापान में, अमेरिका में, कोरिया में जो खबरें आ रही हैं, वहां पर एक एक दिन में काफ़ी बड़ी संख्या में इन्फेक्शंस हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम वहां पर भी देखें इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन हम हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स नहीं देख रहे हैं। जो हम पिक्चर देखते हैं कि चीन में बेड्स की कमी है, डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, क्रेमेटोरियम में लाइन लगी हुई है, वो और किसी देश में नहीं देखा जा रहा। इसलिए ये वेरिएंट जो है ये फैलेगा, लेकिन मोर्टेलिटी और डेथ्स नहीं करेगा जहां पर लोगों ने ठीक वैक्सीनेशन लगाया है, जहां पे लोगों की हर्ड इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन हम जानते हैं कि वायरस जो है वो म्यूटेट करता ही रहेगा, और ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म डेवलप करता ही रहेगा और ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा। तो इसलिए कोविड खत्म नहीं होगा, कोविड रहेगा, और इस टाइप के अप्स एंड डाउन्स होंगे, सर्दियों के मौसम में थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे तो हम इसको ज़्यादा सीरियस डिजीज नहीं होने देंगे, माइल्ड डिजीज ही होगा, और हम इससे फिर काफ़ी हद तक आराम से बाहर निकल पाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे देश के लोग बहुत भरोसा करते हैं आपके ऊपर, बहुत सम्मान करते हैं आपका। तो आपके ज़रिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आप लोगों को सलाह दें कि क्या करें। तो हमें दो तीन चीजें करनी चाहिए, मेरा जो मानना है। एक तो ये है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाना है। कई लोग ये सोचते हैं कि अब कोविड खत्म हो गया, कोरोना अब रहा नहीं हमारे देश में, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, और हम देख रहे हैं क्या स्थिति और देशों में है। तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, स्पेशली अगर हम बाहर जा रहे हैं, भीड़ का इलाका है, अंदर कोई एरिया है जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे इंडोर वेंटिलेशन ठीक नहीं है। और हाथ रेगुलरली धोएं। और जो बुजुर्ग हैं या जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो भीड़ वाले इलाके में अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वहाँ ना जाएं, और पूरी तरह से अपना ध्यान रखें। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया वो अपना बूस्टर जरूर लगाएं। कई लोग आके मुझे ये कहते हैं कि अब तो कोविड कोविड रहा ही नहीं तो बूस्टर की क्या जरूरत है। मैं उनको यही भी कहूंगा कि कोविड अभी गया नहीं है, और बूस्टर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, और नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। इसलिए आप अपना बूस्टर डोज जरूर लगाएं, अगर वो ड्यू है उसको मिस ना करें। और तीसरी चीज ये मैं कहूंगा कि अगर आपको कोविड जैसे लक्षण हो, बुखार है, जुकाम है, नजला है, तो आप ये उसको टालें नहीं, अपना टेस्ट जरूर कराएं और आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि आपको पता चलेगा कि आपको कोविड है या और कुछ है, और अगर उसमें कुछ दवाई लेने की जरूरत है, एंटीवायरल लेने की जरूरत है, तो स्पेसिफिक एंटीवायरल दे पाएंगे, क्योंकि कोविड के लिए एंटीवायरल अलग है। अगर आपको बुखार जुकाम नजला है जो इन्फ्लुएंजा के लिए है, तो हम दूसरी दवाई देते हैं, जैसे टैमी फ्लू देते हैं। तो एक तो आपकी ट्रीटमेंट हो पाएगा। दूसरा, अगर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाएगा। तो हमें अपने देश में ये पता चलेगा कि कौन सा वेरिएंट सर्कुलेट कर रहा है, और कितने लोगों को किस टाइप के वेरिएंट से इन्फेक्शन हो रही है,
तो हमारा एक डेटाबेस जो देश का है वो अच्छा हो जाएगा, जिससे हम अपनी सर्वेलेंस अच्छी कर पाएंगे और हम आगे इसको पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ सकते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है इसमें कितने केसेस आ रहे हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हो रही, या और कोई इसमें न्यू सिम्टम्स तो नहीं हो रहे। तो इसलिए दोनों चीज़ों के लिए मैं सभी लोगों को कहूंगा कि अगर आपको कोविड जैसे लक्षण हो तो अपना RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं। डॉक्टर रणदीप गुलियारिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी अच्छी बात बताने के लिए। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।